बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। मासूम बच्चे कहां जाएं? घर, स्कूल, खेल का मैदान, हर जगह तो जिनसी दरिंदे घात लगाए बैठे हैं। नन्हे फरिश्तों को हवस का निशाना बनाने के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। वालिदैन और बच्चे खौफजदा हैं। शैतानों को नन्ही जानों पर जरा भी तरस नहीं आता। हवस के मारों ने दरिंदगी को भी शर्मा दिया है। नौशहरा विरका में हैवानियत की दुख भरी दास्तान सामने आई है। 13 बरस की गूंगी बहरी बच्ची को मोहल्ले के औबाश ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मासूम बच्ची तो घर से चीज लेने मोहल्ले की दुकान पर गई थी। औबाश ने नन्ही परी को वरगलाया और अपने साथ ले जाकर वीरान घर में ज्यादती का निशाना बनाया। मेरी बेटी नूर फातिमा का नाम है, 14 साल की उम्र है। ते जुम्मे वाले दिन बाहर गई चीज़ लैन वास्ते। उस बंदे ने इनू वरगलाया, इनू लै गया। सीवीए ने टाडे ने साढ़े नालों, असी माड़े बंदे हाँ, उन्हें साढ़े नाल ज्यादती की है। असी इंसाफ चाहते हैं। ये बाद साहब बाहर के मुल्क ने ते वो कोई नहीं कर बहर, उन्हें मुल्क कम करते हैं। पुलिस वाले कोई गल नहीं सुनती, दुकाना खोल के बैठे ने। ते असी इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ लैना। असी अज साढ़े नाल हुई तो कल उन्हां नाल भी हो सकती है। इस वजह असी इंसाफ मंगने, असी इंसाफ लैना। मुतासरा लड़की का बाप घर में खुशहाली लाने के लिए तो दियार गैर में है। इससे क्या मालूम कि बदहाली ने इसके घर का रुख कर लिया। बच्ची अपनी माँ के साथ रिश्तेदारों के पास रहती थी। शैतान ने जहनी और जिस्मानी माजूर बच्ची को हवस का निशाना बनाया है। पूरा इलाका मासूम बच्चे के साथ खड़ा है। जी बच्ची मेरी पतरी है ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਵੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਮਨ कराना चाहते हैं जी। साढ़े बहुत ज़ाती हुई। ये बच्ची मेरी भतीजी है। भाई मेरा बैरून मुल्क काम करता है, मैं यहाँ घर का कफ़ील हूँ। वो हमसाए हैं हमारे, सिविया बरादरी के लोग हैं। वो फ़ारूक अहमद उसका नाम है। उसने बच्ची को वरगला कर, जो बोल भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, तो 14-15 साल उम्र थी उसकी, उसने बिला फुसला कर जैसे भी वो ले गया उसने उसके साथ ज़्यादती की। हम कानून से अपील की दरख्वास्त करते हैं कि आला हुकाम हमारी अपील सुने। और हमारा पुलिस FIR अभी दर्ज नहीं हुई। हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, FIR नहीं दर्ज हुई। पता नहीं क्या मामला है, किस लिए ये मुलजमान के भाई जो हैं वो जो हैं दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें इंसाफ चाहिए। और जब तक मुलज़म गिरफ़्तार नहीं होता, ये दुकानें वगैरह ये कारोबार इनका ये बंद रहना चाहिए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। खसूसी अफराद तो वैसे भी मुआशरे में हमदर्दी के मुस्तहिक होते हैं। मुआशरे का हर फर्द उन बच्चों से खसूसी सलूक करता है। गूंगी बहरी बच्ची के साथ होने वाले जुल्म पर अहले मोहल्ला भी तड़प उठे। फारूक नामी औबाश ने गूंगी और बहरी बच्ची को वीरान घर में ले जाकर हवस का निशाना बनाया और मजलूमा की समझ में न आने वाली आहो बका के बावजूद जिनसी भेड़िया कमसिन के बदन को नोचता रहा। जब मोहल्लेदार जाए वकुआ पर पहुंचे तो मुलजिम मजलूमा को बरहना हालत में छोड़कर फरार हो गया। ये भाई इधर सिविया बिलादरी का फ़ारूक नाम का लड़का है जिसने ये लड़की के साथ ज्यादती की है। लड़की गूंगी भी है और बहरी भी है और वैसे भी दिमाग भी उसका नहीं है, पागल है। सही है। वो सुबह 7 बजे इसको इधर से बगरा कर अपने घर में ले गया है। उधर जाकर उसने ज्यादती की है। पीछे से महल्ले वाले गए हैं उसको पकड़ने के लिए, वो भाग गया है। उसके बाद हमने इधर पुलिस को बुलाया है। पुलिस भी मौका देकर गई है। आज 4 दिन हो गया, पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। ना तो अभी तक FIR हुई है, ना कुछ हुआ है। और गांव वाले 3-4 जो है जोरावर आदमी हैं जिनकी पावर से वो गांव में आते हैं और घूमते हैं, अपनी दहशत फैलाते हैं। इस वजह से हम पूरा मोहल्ला परेशान है, क्योंकि हमारियाँ भी सबकी बेटी हैं। आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। इस बच्ची के साथ जुल्म होया है बेइंतहा। जुमे वाले दिन का वाक़या, चौथा दिन ना परचा ना रिपोर्ट, कोई शह नहीं थाने वाले की। कोई मुर्दम नहीं फड़ीता, कोई परचा नहीं कटीचा। जो परचा नहीं कटीता तो मुर्दम कितों फड़ी ने। सारे बच्ची नाल ज्यादती हुई है। गूंगी बहरी बच्ची है तो वरगला के पता नहीं किस तरीके नाल लै गया दालों जाके तो उन्हें ज्यादती की है। घर दे तलाश करते रहे ने, जदों पता लगा तो वो छाल मार के टुर गया, निकल गया। उस तो बाद पुलिस आई है, मीडिया भी आया है तो लेकिन कोई भी ਇਹਦਾ ना सदे बाप को नहीं होया। कोई भी किसी किस्म का कोई ना सानू तो अजे तक इन्होंने तो अजे तक FIR भी नहीं मिली, ना FIR की फोटो कापी मिली है। सिर्फ दरखास्त जी एप्लीकेशन दी है वो ही मिली है। उस तो अलावा इन्होंने को कोई नहीं, ना कोई मुलजम के मगर कोई गया है। सारे महल्ले ही खौफ और रास फैलिया। बाहर किन्ने भेजना? वो कि इस तरह की बच्ची नाल इस तरह का जुल्म ज्यादती होए तो सारा महल्ला जो त्रास त्रास करता। हर शख्स को कमसिन लड़की के साथ होने वाले जुल्म पर आवाज उठाना है।
हर शख्स का यही शिकवा है कि पुलिस इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रही। क्या जिनसी दरिंदा ज्यादा बाअसर है? कानून के हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या मुल्जिम इतना बाअसर है? जी देखिए, बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि पुलिस बासर मुल्ज़म को गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती, क्योंकि आज एक हफ्ता गुजर चुका है। पहले तो पुलिस मुकदमा ही नहीं दर्ज कर रही थी, लेकिन जैसे ही PNN पर खबर नशर हुई तो पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुल्ज़म आज भी दंदनाता फिर रहा है। और जो मुतासरा बच्ची है जिसे मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, जो गूंगी बहरी बच्ची है, उसकी वालदा आज भी इंसाफ की फराहमी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कभी वो DSP ऑफिस जाती हैं तो कभी थाना नौशहरा बिरका में जाती हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जो वो इंसाफ नहीं मिल सका। मुल्ज़म आज भी दंदनाता फिर रहा है। मुल्ज़म को पकड़ने की अभी तक कोशिश ही नहीं की गई, उसके खिलाफ कोई रेड नहीं किया गया, उसे पकड़ा ही नहीं जा रहा। मजलूमा कुव्वत-ए-क़यास से महरूम है। पुलिस क्यों गूंगी बन गई? हक़ाइक़ क्यों नहीं बता रही? जब पुलिस से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो हमें तो ये लग रहा है जिस तरह बच्ची गूंगी बहरी है, इसी तरह पुलिस भी गूंगी बहरी हो चुकी है। पुलिस को बारहा कॉल की गई। DSP नौशहरा बिरका जो नवाज विरक हैं, उन्होंने तो कॉल अटेंड करना ही गवारा नहीं किया, जबकि जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं, जो बिलाल अशरफ जिनका नाम है, वो भी अपना मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। उन्होंने भी कॉल बंद कर दी है। तो पूरे का पूरा इलाका परेशान है। इलाके की फ़िज़ा जो वो काफ़ी ज़्यादा सोगवार है। शहरी जो वो अपनी बच्चियों को जो वो अकेला स्कूलों में नहीं भेज रहे कि किसी और की बच्ची के साथ इस तरह का वाकया रूनमा ना हो सके। वालिदैन अपने बच्चों के साथ खुद स्कूल जाते हैं, स्कूल बच्चों को छोड़ के आते हैं, और ख़ुद ही जो वो स्कूल से वापस बच्चों को जब छुट्टी होती है तो अपने घरों को लेके आते हैं। तो पूरा इलाका काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पूरे इलाके ने वहाँ पर जो वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। एहतजाज के अंदर बच्चे, बड़े, नौजवान, बूढ़े सभी मौजूद है। सभी का एक ही मुतालबा है कि जो शफाक मुल्ज़म है जिसका नाम फारूक है, उसे फिलफूल गिरफ्तार किया जाए, ताकि आइंदा किसी भी बच्ची के साथ इस तरह की जो वो ज्यादती का निशाना किसी और की नूर फातिमा को ना बनाया जा सके। IG पंजाब तो खुद शौक से मीडिया पर आकर वजाहतें देते हैं और अपनी पुलिस की कारकर्दगी पर मुबालगा आराई से काम लेते नजर आते हैं। क्या IG पंजाब ने अपने मातहतों को इसलिए मौक़िफ़ देने से रोका है कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए? पुलिस की कारकर्दगी क्या मुल्ज़िमान का साथ देने तक महदूद है? IG पंजाब वीडियोस बनवाने, व्लॉग्स करने की बजाय अपनी फोर्स पर तवज्जो दें तो उनको इल्म हो कि पुलिस की काली भेड़ें कौन सी हैं। पुलिस क्यों मुल्ज़िमान को पकड़ने में नाकाम है? क्या मातहत पुलिस भी IG पंजाब की तरह AC रूम की आदी हो चुकी है? गरीब बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा। हर शख्स इंसाफ का तलबगार है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जब तक पुलिस मासूम बच्ची को इंसाफ नहीं दिलवाएगी तब तक वर्षा को ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ज़र, ज़मीन और जन की वजह से अक्सर कत्ल गारतगरी की दास्तानें सामने आती रहती हैं। जुल्म बर्बरियत के ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़मीन के छोटे से टुकड़े की लालच में अक्सर अपनों की ही जिंदगियों के दुश्मन बन जाते हैं। मामूली सी तनाज़े पर अपनों के खून से अपने हाथ रंग लेते हैं। तानलियावाला में जमीन का तनाजा खूनी खेल में बदल गया। रिश्तों का तकद्दुस रहा, ना कानून का डर। मुल्जिम औरंगजेब ने अपने चचा बाकिर और उनके बेटे काशिफ को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सांझी जमीन, सांझा घर, मगर दिल में दुश्मनी और लालच। एक ही घर से 2 जनाजे एक साथ उठे हैं और कत्ल करने वाला भी उसी घर का मुकीम था, जो अब भी मकतूलैन के अहले खाना को धमकियां दे रहा है। सर जी हाथे ते तनाजा सी, इन्नी गलबात ही ज़्यादा लंबी कोई नहीं सी ते असीं कि अपने पंचायत कीती, लेकिन उनके बावजूद उन्हें तनाजा खत्म नहीं किया। ठीक है, तो रात में लगा आया 4 फैर छोटे भाई ने मारे, ठीक है, 6 फैर अब्बू ने मारे, वो मौके ते मर गए। 2-3 दिन पहले आंदा रहा, असीं उनकी ताड़े रहे हैं, ठीक है, लेकिन सानू ये नहीं पता सी भी ये औरंगजेब हैगा। तो बाद कतल करके फिर राती उस तो बाद धमकियां देन लग पिया। उनके भाई तो उनका तनाजा सी हाथे साढ़े तो उन्हें लिंक ही कोई नहीं है सर। तो उनके बावजूद हुण भी धमकियां दे रहा वा, अजे तक बाज नहीं आ रही, ये कर देना वो कर देना, 5-6 बंदे मारने उस पिछे पेश होना। फिर रात में असी अज 7वां-8वां दिन जाग रहे हैं, पुलिस साढ़े फुल सपोर्ट कर रही है, SHO साहब भी साढ़े फुल सपोर्ट पेश कर रहे, ठीक है। उनके बावजूद असी सारी रात जाग के करने हैं। मैं इस घर में सोया हुआ था, जब वो आया तो फैरों की आवाज़ आई। मैं जब आया मैंने 2 लोगों की शिनाख्त की, बाकी जो लोग हैं वो भाग गए हैं। तो सर पुलिस से रिक्वेस्ट है और DG पंजाब से हमें रिक्वेस्ट है कि हमें तफज़ी दिया जाए। तो हमारी अपील है कि उनको जल्द जल्द गिरफ़्तार किया जाए जो इसमें मुलव्वस हैं। तो हमें धमकियां भी देता है, हम रात को जब सोते हैं हमारे घर के करीब भी आता है, फैर भी करता है।
तो फ़ोन भी करता है, कहता है कि मैं सबको मार डालूँगा, सबको मार कर फिर मैं पेश होऊंगा। तो सर अपील की जाएगी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो उनको जल्द गिरफ़्तार किया जाए। उनकी धी उनके घर उनके बाई के घर उस अगे चिक्की रखी भी बिरानवा का ना बा। वो गया तो उस बाबे ने आख्या मैनू घर की टोर दे, उस टोर खजीती। उस वजह तो उन्होंने भी मारन पिया पैड़े एक दे अगदू भाई तू टुराई क्यों है। ना कोई ज़मीन का रोला है, ना कोई हत्थे का, ना लैन ना देन, ना कोई ये बाकर मरीमान वाले उन्होंने बुलारा किया, ना उन्होंने कावे डोया, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। सिर्फ उन्होंने यही होया भी ऐसे घर की बाई क्यों। गांव में खौफ की फजा है। जमीन के अहाते का झगड़ा खूनी जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जमीन का वो टुकड़ा तो अभी भी जमीन पर ही मौजूद है, मगर दो अफराद मनोमट्टी तले जा चुके हैं। मुलजिम अब भी कानून की पहुंच से आजाद है। लालच में अंधे शख्स के सर पर खून सवार है और वो मकतूलीन के बाकी मामदा अफराद को भी कत्ल करने की धमकियां दे रहा है। ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਸ ਰਾਤ ਇਹ ਵਕੂਆ ਆਇਆ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਤਲ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਵਾਰੀ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਲੇਗਾ या लाते ही फायर मार लेगा। वजह कोई भी नहीं थी, बस यही वजह थी कि वो कहता था कि मैं ना भाई को हिस्सा दूंगा और ना अपनी भाभी को हिस्सा दूंगा। उन्होंने ये बात भी क्या क्लियर कर दी कि हमें आपसे कुछ भी नहीं लेते, हमें हमारा आराम से घर में रहने दो, मगर वो उसने एक भी नहीं सुनी किसी की भी। और वो अकेले थे, दो ही लोग थे इधर अकेले सोए हुए, एक बुजुर्ग आदमी था और एक उसका बेटा। बिला वजह उनको आके सोए हुए को कत्ल करके उसके बाद हमको भी वार्निंग देता है कि हम इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। बिला वजह उसने कहा कि मैंने फांसी तो लेनी, मुझे मिलनी, मगर मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। आपको धमकियां दे रहा है? जी धमकियां दे रहा है और फ़ोन पे दे रहा है। और SHO साहब को इस बात की रिपोर्टिंग की है, SHO साहब को रिपोर्टिंग की है कि सर हमारी मदद करें। वो हमारे पास नफरी होती है, मगर वो होती तो है, मगर हमारे किस काम की अगर वो मफरूर जो है ऐसे ही फिरता रहे बिला वजह, और हमें ख़तरा रहता है, हम रात भर जागते रहते हैं। पुलिस ने आपको सिक्योरिटी दी हुई है? सिक्योरिटी दी हुई है सर जी। कितने पुलिस वाले हमारे पास 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, गाड़ी भी होती है रात को, आज दिन को भी है। अहले खाना परेशान है, पुलिस ने वर्षा को सिक्योरिटी भी दे रखी है। 3 से 5 पुलिस एहलकार उनके घर की हिफाजत कर रहे हैं ताकि मुलजिम फिर से कोई खूनी खेल ना रचाए। मुतासिरीन परेशान है कि पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही। मुलजिम गिरफ्तार हो तो वर्षा सुकून से रात को सो सकेंगे। मारे हो मेरा शौहर ते बिला वजह दूसरा मारा गया औरंगजेब, तो जितना हो सके उन दूसरा बेगुनाह मारा गया, जिस जितना हो सके उन दूसरा कैद च ले, जिस टाइम ही हो सके उन कैद च ले सको। बेगुनाह मानू बेकसूरा नु मारे हिस्से ते भाई वाल जिन्ना आना बाना हा, इस दी वजह तो ना मारे तो ना कत्ल किया। मैं उन्होंने दी बीवी बोलती पई तो मेरे बच्चे छोटे छोटे रोल जैसे उन्होंने जिस टाइम होवे मैनू ही मारना चाहते, मैनू धमकी बिला वजह देंदे ते मैनू दिन पता भी नहीं है जिस दिन मारू उन्होंने मस्तूबा सारे दे इकट्ठा। सर जी साड़ी लड़ाई काफ़ी अरसे तो चली हुई है, मैंने धक्के देते काट छड़िया, बिरान भी काट छड़िया असू, मेरी बांह बन्नी असू सानू कढ़िया च असू नहीं घर आन देंदा, मैनू भी नहीं रहन देंदा। सर जी मैं पेकियां ते आ गया सू, लेकिन विचों गली आई मैं जाती आई समान की देखभाल करती आई। उस 1.5 साल हो गया उदन उस मैनू धक्के दे ते कुट मार ते मेरे कपड़े शपड़े सारे फाड़ ते उस मैनू काट छड़िया, जंदरे 2 मार लिया मेरे समान नू। उस तो बाद जी इस सारे तरले मारे सारा पर पंचायत आंदे ना किते भी साडा समान दे चा, वो समान नहीं देंदा, आंदा मैनू तुसीं स्टाम देओ चा, मैं तुहानू स्टाम नहीं देंदा, मैं जो मर्जी तुहाडे नाल बाद विच कर छड्डां, असां जी समान नहीं चाया। उस तो बाद मुड़ धमकियां देंदा रहा, साडी रसाई हो गई है 1.5 महीना तकरीबन 2 महीने पहले साडी रसाई हो गई, साडे पीरा रसाई करा छड्डी मियां बीवी दी। असीं आ गए घर, इनू मैं आख्या जा चाबी लाया घरों, आप चलिए घर। ए गया इनू पिस्तौल तान खड़े नु आख्या मैं नहीं तेनू घर वड़ान देना।
मर्दों के साथ साथ खवातीन भी परेशान हैं। मुलजिम के सर पर खून सवार है। इसने पहले भी मुतासरीन को घर से निकाल दिया था। मुतासरीन तो अमन चाहते हैं। मकतूलीन भी मिन्नतें करते रहे कि खुदारा हमसे घर की छत ना छीनो, जिस जमीन पर हक जतला रहे हो उसे ले लो और उसकी जान बख्श दो। मुलजिम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने अंधाधुंध फायरिंग करके चचा और अपने कजन की जान ले ली। जो मेरा ताया था और मेरा जो कज़न था उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है और हम आपस में भी बहुत एक दूसरे के साथ यानी कि बुराई कर रहे हैं कि मेरे कज़न ने कुछ कर दिया, उसने कुछ कर दिया। लेकिन जब तक मुलजिम नहीं पकड़ा जाता तो कुछ ऐसा कहा नहीं जाता कि उसके साथ कौन है कौन नहीं है। और चाहिए आप भी हमारी इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह चाहिए कि हुकूमत को भी हमारी सपोर्ट करे। जो हमारे यानी कि डेटे के मुताबिक कॉल कनेक्ट हो रही है उसके मुताबिक जो SHO को चाहिए उस पर ज़्यादातर अमल करे और उधर यानी कि रेड करे। जब अगले दिन हमने रेड कराया तो 3 मुलाजिम थे, उधर 2-3 आदमी भागे जिनका कनेक्ट कत्ल करने के बाद उनकी कॉलें यानी कि हुई हैं कनेक्ट। तो इससे पता लगता है ना, अगर वो कातिल को पकड़ना चाहते थे तो 2-3 गाड़ियाँ तो होनी चाहिए थी। 3 मुलाजिम जिनको हमने सोए हुए गाड़ी से उतारा है। उठो, हम जिधर रेड कर रहे हैं उधर आ गए। प्लीज़ मेहरबानी करें, आप भी सपोर्ट करें और जो अफसरान हैं उनके मुताबिक उनको भी कहें हमारी मदद करें और उसको जल्द से जल्द। 8 दिन हो गए, हम कसम खाते हैं, खुदा की कसम, ना हमारे बच्चे सोते हैं और ना हम सोते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि मुलजिम ने अपने ही चचा और चचाजाद की जिंदगी छीन ली? बार बार ये जो मुलजिम औरंगज़ेब धमकियां दे रहा है, इस वजह से पुलिस को वहां पर तैनात कर दिया गया है। 4 से 5 अहलकार असला समेत वहां पर उनके घर के बाहर ड्यूटी दे रहे हैं ताकि वो उनके लवाहिकीन को तंग न कर सके। पुलिस मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है या मुलजिम को? कातिल अब तक क्यों आज़ाद है? ये वाक़या कुछ रोज़ कबल चक नंबर 622 गाँव बे गरीबाबाद में पेश आया, जहाँ पर एक शख्स औरंगज़ेब ने अपने सगे चचा और चचाजाद भाई को रात गए फायरिंग करके कत्ल कर डाला, जिसकी वजह जो है वो वहाँ पे बताई जा रही है कि मकान के तनाज़े के ऊपर इसको कत्ल किया गया। और उसके बाद ये जो मुलजिम है ये बार बार फ़ोन करके लवाहिकीन को मज़ीद परेशान कर रहा है और कह रहा है कि मैं आप लोगों को भी कत्ल कर डालूँगा। इस मामले में जब हमारी बात थाना गढ़ के SHO साहब से हुई तो SHO ने हमें बताया कि मुलजिम बहुत शातिर है और बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है, इस वजह से ये गिरफ्तारी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो सकी। कुछ ही दिनों में ये गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। पूरे गांव में खौफ की फजा कायम है। हर शख्स मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा है। मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी तो दे रखी है, मगर सच तो ये है कि कोई भी खौफ के मारे सो नहीं पा रहा कि कब मुलजिम आए और उन्हें अब्दी नींद सुला जाए। मुलजिम गिरफ्तार होगा तो ही खौफ के बादल छटेंगे। यहाँ वक्त तो है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सोशल मीडिया का दौर है। जदीद दौर में डिजिटल मोहब्बतें भी परवान चढ़ती रहती। सोशल मीडिया पर लड़के लड़कियां तस्वीर देखकर एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर लाइक या दिल वाले इमोजी से शुरू होने वाला सिलसिला पसंदीदगी और फिर मोहब्बत में बदलते बदलते सोशल मीडिया ऐप से फोन कॉल्स और फिर मेल मुलाकात तक नौबत पहुंच जाती है। गुजरांवाला में एक फिटनेस ट्रेनर ने 9 उम्र लड़के को सोशल मीडिया पर लड़की बनकर बनाया बेवकूफ। सोशल मीडिया पर जाली आईडी के जरिए लड़की बनकर नौजवान को फंसाया। मोहब्बत का जाल डालकर नौजवान को शादी के ख्वाब दिखाए गए। नौजवान शादी करने के लिए लड़की के साथ भागने को तैयार था। इश्क में पागल नौजवान मां का जेवर लेकर महबूबा के बताए गए एड्रेस पर पहुंचा तो आगे एक नया तमाशा शुरू हुआ। जब हमने इस बंदे का रिकॉर्ड देखा तो ये बंदा 2016 में भी इसी तरह का एक केस था इसके ऊपर, लेकिन लोग शर्मिंदगी और कल्चर देख के कोई बात ज़्यादा नहीं करते। वो पर्चा इसने अपने आप को बेगुनाह करवा लिया था। उसमें वो असल में कंप्लेनेंट बैठ गया था, वो उसने परस्यू नहीं किया अपना केस। उसमें ये इंस्टाग्राम का हैंडल यूज़ हुआ, उसमें भी लड़की बनी थी उसमें भी, और उसने एक अमीर बच्चा जो अमीर घराने का बच्चा था उसको ट्रैप किया था। फिज़िकली उसने बदफेली की है और यूज़ इसने मोबाइल किए हैं। मोबाइल तो अभी हमें तो नहीं साबित हो सके, वो तो फोरेंसिक करवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि वो जो मैसेजिंग डिलीट हुए हैं वो रिकवर होंगे, उसके बाद पता चलेगा। फिर ये देखेंगे केस साइबर क्राइम में जाता है या हमारे पास रहता है। क्योंकि मुलजिम अब गिरफ्तार हुआ है, इसको DNA के लिए भी करवाएंगे इसका।
पुलिस तस्दीक कर रही है कि फिटनेस ट्रेनर हसन मुगल ने लड़की बनकर मोहब्बत के ख्वाब दिखाए हैं। नौजवान को फंसाया और फिर जब वो जेवर लेकर पहुंचा तो उसको बदफेली का निशाना बनाया। इसकी नाजेबा वीडियोस बनाई और जेवर भी हथिया लिया। मामला यहां तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। एक बरस तक ब्लैकमेल होने के बाद नौजवान ने जब घर वालों को हकीकत बताई तो उन्होंने पुलिस से रुजू कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में भी फिटनेस ट्रेनर की जिन्स बदल गई। हसीना बारिश कड़ियल नौजवान निकल आया। और ये जो केस है मेरे पे जो हुआ है, ये सिर्फ मुझे डिफेम करने के लिए किया गया है। इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इवन दो FIR होगी और हमारा यही मौक़िफ़ है कि आप हमारी साइबर क्राइम्स रिपोर्ट्स लें। अगर कोई आपको इस तरह का है कि मैंने कोई ब्लैकमेलिंग की है, सारा डाटा उधर से फैच हो सकता है, मेरी मेडिकल करवा सकते हैं। ठीक है, इस केस के पीछे कोई भी ऐसी बेस नहीं है। मुलजिम इंतहाई शातिर और पुलिस के सामने लड़की होने से मुकर गया और कहा उसे तो मामले का इल्म ही नहीं। मुलजिम के मुताबिक ऐसा कोई मामला नहीं था, ना ही कोई सबूत। इसकी किरदार कुशी की जा रही है। मुद्दाइयों से इसकी पुरानी लड़ाई है और अब वो बैरूने मुल्क जाना चाहता था, इसलिए मुद्दाई पार्टी ने बदला लेने के लिए सारी साजिश रचाई है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। इसमें जो हमने सरसरी देखा ना, क्योंकि ये फोरेंसिक लैब का काम है, जो मोबाइल फोरेंसिक होता है वो देखेगा, जो इसने वो जो मैसेजिंग डिलीट कर दी हैं वो रिकवर करेगा। उसमें कुछ मैसेजिंग वो जो विक्टिम था उसने भी अपने ऊपर सेव किए थे। इसने वो डिस्ट्रॉय कर देता था। जब ये मैसेज करता था उसी 1 मिनट में या 10 सेकंड में उसको डिलीट करता था वो। लेकिन उसने कुछ किए ना स्क्रीनशॉट लिए हुए थे। उसमें हमने कुछ चेक किए हैं। उसमें वो कह रहा है कि जल्दी आओ, मुख्तलिफ टाइम दे रहा था उसको आने का। तो इससे काफ़ी रिलेशन बन रहा है उसके साथ कि ये नहीं कह सकता मेरा तल्लक नहीं था इस बंदे के साथ। वो बिल्कुल तल्लक था। ये भी एडमिट करता है कि जो मुलज़म है वो भी एडमिट करता है कि मैं 4 माह से इसका ट्रेनर था, इसको एडवाइस दे रहा था और इसके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी। देखिए, जहाँ तक शवाहद की बात है तो पुलिस के पास जो अपेरेंटली शवाहद हैं वो इतने मौजूद थे कि उसी बिना पर पुलिस ने जो है वो FIR का इंदराज किया है। उसके बाद मुलजिम के दोनों मोबाइल जो हैं वो फ्रांसिक के लिए भिजवाए गए हैं। उसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट्स का अभी तक इंतजार है, चूँकि DNA होना है मुलजिम का भी और विक्टिम का भी, तो दोनों का DNA रिपोर्ट्स का इंतजार है। उसको अभी कुछ वक्त लग सकता है। इसी तरह जो फ्रांसिक है मोबाइल के उसका भी इंतजार है। और ये सारे शवाहद जो हैं ये मुकदमा को अदालत में साबित करने के लिए और मुलजिम को सजा दिलवाने के लिए ये किया जा रहा है। जो बज़ाहिर जो सरेदस्त जो शवाहद पुलिस के सामने आए हैं उसमें मुलजिम का रिकॉर्ड चेक किया गया है। मुलजिम पहले से ही एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है। उस पर पहले भी ज्यादती के ऐसे जो है वो दरिंदगी के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं और इस पर उसके खिलाफ जो है वो FIR पहले भी दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस को अब तक क्या शवाहिद मिले कि फिटनेस ट्रेनर जुर्म में मुलविस है? नौजवान लड़के ने अपने बयान में क्या कहा है? फिटनेस ट्रेनर नाजेबा हरकत में मुलविस पाया गया या उस पर महज इल्जाम है? मेडिकल और फ्रांसिक रिपोर्ट्स में क्या सामने आया? असल कहानी क्या है? क्योंकि इसमें फिजिकली उसने बदफेली की है और यूज़ इसने मोबाइल किए हैं। मोबाइल तो अभी हमें तो नहीं साबित हो सके, वो तो फोरेंसिक करवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि वो जो मैसेजिंग डिलीट हुए हैं वो रिकवर होंगे, उसके बाद पता चलेगा। फिर ये देखेंगे केस साइबर क्राइम में जाता है या हमारे पास रहता है। असल में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें है क्योंकि ये केस पुराना है थोड़ा सा, क्योंकि ये 17 जुलाई को ये असल में ये वक़ूआ हुआ है, लेकिन बच्चा नहीं बता सका पहले। तो जब वो बच्चा तो ये कह रहा था कि वो उसको इतना परेशान था मेंटली, वो ख़ुदकुशी करने का सोच रहा था। जब घर वालों ने उससे पूछा, उसको दरियाफ्त किया, फिर उसने ये बात बताई। जब जेवर के बारे में पूछा माँ ने कि जेवर कहाँ गया है, तो उसने बताया कि वो जेवर मैंने वो नौसरबाज ये बंदा जो हसन इसको दे दिया। लेकिन बाद में रिवील हुआ कि ये लड़की के साथ चक्कर में इसने दिया है। वो लड़की कौन थी? वो लड़की ने इसके घर बुलाया उसको, जो विक्टिम ने बताया हमें, तो क्योंकि ये वो जेवर इसने छीना है। सारा ये खेल इसने सोशल मीडिया को यूज़ करके किया है। यस, अभी तक तो डमी हमें महसूस हो रही है और अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी उसकी, क्योंकि वो जो हैंडल यूज़ किए हैं मैंने चेक किए हैं इंस्टाग्राम पे, वो भी नहीं है, वो भी डिलीट हो गए हैं। यहाँ पर भी उसको चेक किया गया है। उसके मोबाइल से इतने शवाहिद मिले हैं, मैसेजेस मिले हैं जो वो
मुख्तलिफ जो है वो नॉर्मल लड़कों को करता रहा है और उन्हें वो अपने पास बुलाता रहा है। इसी तरह वो जो सोशल मीडिया आईडी का यूज़ करता रहा है। तो ये सारे ऐसे शवाहद थे जिसकी बिना पर जो है वो मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और मुलजिम का तो यही कहना है कि ये उसको बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस ने पूरी इस वाक़या की मुकम्मल तफ्तीश की जाती है। ख़ास तौर पर जो ज़्यादती के ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं या कोई बदफेली और दरिंदगी के ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं तो उनको फौरी तौर पर चेक कर लिया जाता है और पुलिस के पास जो है वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है। और इस केस में भी यही किया गया है कि इस मुलजिम का पहले से रिकॉर्ड भी है, इस पर पहले से ये मुकदमात भी दर्ज हैं और यहाँ पर भी जो है वो इस मुकदमे में भी तमाम वो शवाहद जो मेडिकल रिपोर्ट्स और फ्रांसिक से आएंगे वो अदालत में इस मुकदमा को प्रूव करने के लिए, चूँकि वाक़या पुराना है और ऐसे मुकदमा जो पुराने हो जाते हैं उनको अदालत में साबित करना मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह का एक मुकदमा इसी मुलजिम के खिलाफ पहले भी दर्ज हुआ था, वो भी बदफेली का वाक़या था, लेकिन वो भी ताहीर से रिपोर्ट हुआ जिसकी बिना पर मुलजिम को शक का फ़ायदा देते हुए अदालत ने जो है वो अदालत से मुलजिम को रिलीफ मिल गया और वहाँ पर भी मुद्दई जो था उसके साथ इस मुलजिम ने डील कर ली थी। और यहाँ पर भी पुलिस ज़राए हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये तलाई ज़ेवरात ये इसने लिए हैं इस लड़के से, ये उन मुद्दई फैमिली को देने के लिए तैयार है और उनको मज़ीद पैसों की भी ऑफर कर रहा है ताकि ये मुकदमा यहीं पे ही खत्म हो जाए। अभी बहुत सारे हकायक में नकाब होना बाकी है। फ्रांसिक और मेडिकल रिपोर्ट्स आना जरूरी है। साइबर क्राइम विंग भी सच सामने लाने में मददगार है। अगर तो फिटनेस ट्रेनर मुलविस है तो इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और अगर इस पर इल्जाम लगा है तो इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है ताकि फिर कोई कानून का गलत फायदा ना उठा सके। रुक करते अगली कहानी की तरफ। शहर में हवस के पुजारियों ने डेरे डाले हुए हैं। कमसिन बच्चे जिनसी भेड़ियों की आसान हदफ हैं जिनको वो अपने निशाने पर रखते हैं। ज्यादती के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि कब और किस मोड़ पर उनका सामना किसी शैतान से हो जाए। मासूम बच्चों से ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात ने हर एक को खौफजदा कर दिया है। खौफ के मारे बच्चे घरों में कैद होकर रह गए हैं। पत्तोगी में हवस के पुजारी ने 14 साला लड़की को गन पॉइंट पर हवस का निशाना बनाया। हवस का पुजारी जान से मारने की धमकी देता रहा। सितम ज़रीफी तो यह है कि मासूम बच्ची को एक बार नहीं बल्कि बार बार हवस का निशाना बनाया गया। जिनसी भेड़िए की स्याहकारियों की वजह से मुतासा लड़की हामला हो गई। मुलजिम वाज़े धमकियां देता था, जुबान बंद रखो या जान से जाओ की। मेरे माँ प्यो ने मार देता हूँ। मेरे माँ प्यो ने पता लगा तो सानू इंसाफ चाहिए। उन्होंने टोली है उनकी माँ का नाम मीदा है। साढ़े को 1 साल हो गया उन्होंने आंदिया नूं। 10-11 ਵਜੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਨੂੰ। बदकिस्मत लड़की इस कदर खौफजदा है कि अपने साथ होने वाले जुल्म को बयान भी नहीं कर सकती। खौफ के मारे कांपते होठों के साथ उसकी जुबान में भी लखनत आ चुकी है। अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे। उसको डर है कि मुलजिम इसकी जिंदगी छीन लेगा। गरीब वालिदैन भी खौफजदा हैं। मैं ना शनाज है, मैं लोगों की मजदूरी करनी है, लोगों का काम करनी घरां च ते लोगों किसी दे बर्तन धोला, किसी दे झाड़ू माला, किसी दे तपड़ी माला, किसी दे गोया फेर ला। साई मेरा लत्त मथा जे साल हो गए मेरी तीन जास्ती करदा। कितों ही आंदा पिस्तौल लैके आंदा है, कितों ही आंदा पिस्तौल लैके आंदा ते मेरी धी बच्चे की मां बनने वाली हो गई है। तो असें अगों आख्या तो अगों साड़ी बेइज्जती कर देंगे, साड़ी ला पाते। वालदैन इंसाफ के तलबगार हैं। मुलजिम फरार हो चुका। पुलिस गरीब खानदान की फरियाद नहीं सुन रही। बेबस माँ क्या करे। अपनी मासूम बच्ची के साथ होने वाली बार बार ज्यादती और उसकी बर्बाद होती जिंदगी की दास्तान को कैसे बयान करे। जिनसी दरिंदा अब भी उन्हें धमकियां दे रहा है। नाम मेरा जी लफ्ज़ है। लाहौर में मेहनत मजदूरी करना, किसी तपड़ी फेर ली थी, किसी का चौकीदार कर लिया, किसी कुछ कर लिया। ठीक है, तो मैं घर नहीं सीगा, तो बच्चे मेरे घर कल्ले सी, तो मैं लिहाजा इस वास्ते इंसाफ चाहना कि मेरा जड़ा ना मेरी बच्ची ने जाती हुई है। तो गल यह है कि जड़ा ना मैनू इंसाफ चाहिए। जाती की है जी उत्थे फिर महल्ले के नाल ही विच पिंड के नाल गुआंढ ही ने घमियार ने जी। नाम उन्हें जी ढोली है, मां दी नाम मीदा है, प्यो दा नाम शरीफ है। बाप फरियादी बना हुआ है। इसकी कमसिन बच्ची बार बार जुल्म का शिकार होती रही है। इसकी बेटी अब भी खौफजदा है। गरीब बाप मेहनत मजदूरी के लिए घर से दूर दरबदर की ठोकरें खा रहा है।
क्या करे गरीब शख्स? हवस के मारे हुए ने मुतासरा लड़की पर कयामत तोड़ दी है। मुलजिम बासर है या उसे किसी की पुष्ट पनाही हासिल है? बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या पत्तोकी के नवाही इलाके थाना सराय मुगल की हदूद में पेश आया है, जो कि एक मेहनत का गरीब बंदा है। वो लाहौर में मेहनत मजदूरी करने के लिए लाहौर में रिहाइश पजीर है और उसकी जो लड़की मुतासरा लड़की की जो वालदा है वो लोगों के घरों में काम काज करके मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने बच्चों का पेट पालती है। और मुलजिम ढोली जो है उसने माँ बाप की गैर मौजूदगी में 13-14 साल की जो लड़की है उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और वो असले के ज़ोर पे उसको वक्तन फ़वक्तन ज़्यादती का निशाना बनाता रहा और उसको जान से मारने की धमकी देता रहा, जिसकी वजह से बच्ची ने डरते हुए किसी के साथ जिक्र नहीं किया। और एक दिन अचानक जो है वो उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उसका टेस्ट वगैरह करवाए गए और उसका पता चला कि वो तो 8 माह की हामला है। और जब उनको पता चला तो फिर मुतासरा लड़की ने जो है वो अपने वालिदैन को बताया कि ये ढोली नामी जो मुलज़म है ये असले के ज़ोर पे आता था घर में और आपकी गैर मौजूदगी में मेरे साथ ज़्यादती करता था और मुझे जान से मारने की धमकी देता था, जिसकी वजह से मैंने वो किसी को नहीं बताया। पुलिस अब तक मुलजिम को गिरफ्तार क्यों ना कर सकी? वो मुलजिम जो है वो बासर है और मुलजिम बासर होने की वजह से वो इंटरिम बेल पे है। पुलिस जो है वो उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकती और इस हवाले से हमने थाना सराय मुगल के SHO साहब से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुलजिम जो है वो इंटरिम बेल पे है। हमारे SOPs के ख़िलाफ़ है कि हम मीडिया को इसके बारे में कोई भी ब्रीफिंग नहीं दे सकते। और उसके अलावा हमने जब DSP साहब पत्तोकी से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इसके बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करेगी तो मजलूमा को कुछ सुख का सांस आएगा। मुतासरा लड़की अब भी डरी हुई है और सहमी हुई है। उसे डर है कि मुलजिम उसकी जिंदगी छीन लेगा। जिनसी दरिंदे को गिरफ्तार करके सख्त सजा देना चाहिए ताकि फिर कोई इस तरह बार बार हवस का निशाना ना बना सके। यह वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कई कत्ल ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें ना तो वजह मालूम होती है और ना ही कातिल का इल्म होता है। कभी उन्हें डकैती का रंग दे दिया जाता है तो कभी किसी पुरानी दुश्मनी के नाम पर कत्ल का नाम दे दिया जाता है। पुलिस भी अंधेरे में ही तीर चलाती नजर आती है ताकि कोई सुराग मिल जाए। अंधे कत्ल की तफ्तीश करना थोड़ा दुश्वार होता है मगर नामुमकिन नहीं। पाकपतन में टरबाइन के पास सोया हुआ शख्स तारीकी में बेदर्दी से कत्ल हो गया। मकतूल इंतहाई शरीफुल नफ्स शख्स था। उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। शुबा किया जा रहा था कि उसको डाकुओं ने कत्ल किया है। असल हकायक तो अभी किसी को भी मालूम नहीं। मेरा नाम खादम हुसैन जाट 205 भी का रहशी हूँ। हमारे गांव के नहायत शरीफ आदमी ज़मींदार राना मोहम्मद अशरफ और पप्पू, जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, और मेरी अहकाम बाला से गुजारिश है कि उसको इंसाफ दिया जाए। उसके छोटे बच्चे हैं और बहुत ही मिलनसार आदमी था, बहुत ही नहायत अच्छा आदमी था, हमारे गांव का बहुत अच्छा आदमी था। मेरी गुजारिश है कि उनको इंसाफ दिया जाए। अहले इलाका के मुताबिक मकतूल को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। पूरे गांव की फजा सोगवार है। हर शख्स गम में डूबा हुआ है। मकतूल राना मोहम्मद अशरफ के कत्ल पर अहले इलाका इंसाफ मांग रहे हैं। मैं जी 205 चक का नंबरदार बोल रहे हैं अब्दुल मजीद साहब। मेरा पिंड दा अशरफ उर्फ पप्पू तरपैन ते मरबे आदि तरपैन ते सुता सी ते कत्ल हो गया कोई 12 बजे। घर दे वसैल अजे दूसरे बच्चे नहीं करन कुरन वाले ते जो कुछ वो सी माड़ा चंगा आपदा घर दा करदा सी, लेकिन वो अजे तक ना वह कुछ नहीं बनया। तीसरा दिन है, कोई मुलजम लभ्या नहीं, टेस नहीं होया। लिहाजा मेहरबानी करो तो इंसाफ मिलना चाहिए। नंबरदार भी इंसाफ का तलबगार है। उसको नहीं मालूम कि कौन इसके गांव में आकर एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर गया है। जुल्म की इंतहा है। पुलिस शवाहिद ढूंढ रही है। पुलिस को भी अभी तक कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। नंबरदार के मुताबिक जमींदार को इंसाफ मिलना चाहिए। 4 सितंबर रात 12:07 पर रेस्क्यू कंट्रोल रूम पर एक कॉल मौसूल हुई कि 83 EB के गांव के एक टरबाइन रूम की छत पर एक शख्स सोया हुआ था कि उसे नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी है।
रेस्क्यू ने कंट्रोल रूम ने बर वक्त वहाँ पे एम्बुलेंस मूव करवाई। एम्बुलेंस स्टाफ वहाँ पर बर वक्त पहुँचा तो उन्होंने मरीज़ का रिस्पांस लिया। मरीज़ का रिस्पांस नहीं आ रहा था। रिस्पांसलेस होने के बाद डेड बॉडी को मुतलका थाना अहमद यार की पुलिस के हवाले कर दिया। क्या मकतूल की किसी से दुश्मनी थी? कत्ल की कोई वजह सामने आई? देखे, मकतूल की किसी से खासी दुश्मनी वाज़ह होती तो पुलिस सबसे पहले इसे ही पकड़ती, मगर पुलिस की जानिब से अभी किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। इस हवाले से हमने पुलिस तर्जमान से बात करने की कोशिश भी की, DPO पाकपतन का वर्षक भी लेना चाहा, मगर पुलिस हमें कोई वाज़ह मौक़िफ़ देने की बजाय टाल मटोल ही से काम लेती रही। क्या पुलिस की तफ्तीश में कोई पेशरफ्त नजर आई? कत्ल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका और तमाम दावे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद हैं और ना ही इस केस की कोई ख़ास और वाज़ह तफ्तीश सामने आ सकी है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है, जो कि एक तरफ मुआशरे में नफरतों का सबब बन रहा है और दूसरी तरफ जराइम पेशा अनासर की हौसला अफजाई का सबब भी बन रहा है। कत्ल की वारदात हुई है और पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई। पुलिस हुकाम को चाहिए कि अपने मातहत पुलिस को ट्रेनिंग दे और उनको AC रूम से निकलने का हुक्म भी दे, ताकि पुलिस अपनी जिम्मेदारियां निभाकर मुद्दइयों को तहफ्फुज़ दे और इंसाफ फराहम करने में मदद करे। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसी के साथ टीम क्राइम फाइल और अपनी मेजबान अलीशा शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।